हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पढ़ाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में बच्चे इसलिए बचना चाहते हैं पढ़ने से क्योंकि उनको फार्मूले से बड़ा प्रॉब्लम आती है। बहुत याद करना है, लेकिन विश्वास मानिए बिल्कुल नहीं याद करना है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 11th की ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से आएगी तो ये भी बहुत अच्छे से आएगा, है ना। और अगर आपने इसको छोड़ने की कोशिश की तो आप बाद में बहुत फंस जाएंगे, क्योंकि आपको फिर डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आएगा, एरिया अंडर कर्व नहीं आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। सीधा सीधा 50 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा आपका। अब मैं आपको बताता हूँ आखिरकार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, जैसे कि ये है साइन 30, इसकी वैल्यू होती है हाफ। तो इसको इन्वर्स सर्कुलेशन में जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा साइन इन्वर्स हाफ इक्वल टू 30। इसका दूसरा नाम है आर्क साइन हाफ। बस इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इसको आप लिख दें 1 अपॉन साइन हाफ, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। मैं आपको उतना बताऊंगा जिसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट रहे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं, बहुत डीप में, तो उनके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। बाकी ये जितना मैं बताऊंगा उतना मैं आपको 12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको दिक्कत आती है तो इससे आप जुड़ जाइए और अपना जितना भी इच्छा है आपका उतना मुझसे आप पूछते रहिए, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन। हर एक टाइप का मैं एक फार्मूला टाइप कराऊंगा, बाकी आपके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले शुरू करते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। दूसरा होता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तीसरा होता है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की है, ये चैप्टर खुद ही आपको बताएगा कि आखिरकार हमें करना कैसे। और जैसे मैं कहता हूं वैसे ध्यान से सुनना, जो आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं वैसे ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अभी किस में बदलना है, कॉसेक में। तो बस हो गया। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। और ये क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स के बराबर था। ठीक है, ये तीन मैंने समझा दिए, बाकी आप करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ नंबर के देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। पांचवा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसकी प्रूविंग देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, फिर वही लेट, यहां पर हमारे दिमाग में क्या आ रहा था, कॉसेक चाहिए था तो मैंने कॉसेक में बदला। यहां प्रूविंग क्या बता रही है आपको, कॉस इनवर्स चाहिए, तो आप इसको किससे बदलेंगे, कॉस में। कॉस में कैसे बदलेंगे, कॉस वाला 90 वाला लगा के फार्मूला। 90 ही क्यों लगा रहे हैं, क्यों 90 के टर्म में चाहिए। अगर 90 के टर्म में नहीं चाहिए होता तो वो अलग तरीके से किया जाता, वो भी थोड़ी देर में मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बता रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये ऐड किया जाएगा ना, तो 1 और 2 को आप ऐड कर देंगे। तो दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। बाकी बचे हुए रेस्ट आप करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप के फार्मूले टाइप करा देता हूं। ये फार्मूले जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरह से ट्रीट करेंगे जब एक्सरसाइज हम आपको सिखाएंगे। क्या हो गए, 7 नंबर का है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये तब लगेगा जब एक्स वाई क्या होगा, 1 से छोटा, और जब एक्स वाई क्या होगा, 1 से ग्रेटर देन, तो यहां पर क्या लगेगा, पाई लगा दिया जाएगा। अब मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बताने में डोमेन रेंज फिर इस चैप्टर में बोरिंग फील करने लगता है बच्चा। ठीक है, आप मतलब की चीज सीखिए। इससे ही मिलता जुलता एक और है,
जिसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज ए टेन इनवर्स है आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर कहीं लिखा होता तो आप इसे क्या लिखते, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स। इस फार्मूले का मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं। क्यों यूज करता हूं? कि इससे ये बहुत सवाल बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी। आप देखेंगे, अब प्रूविंग इसकी देखते हैं। अब प्रूविंग ये बता रही है कि टेन में ही सब कुछ चाहिए, तो निश्चित तौर पर टेन का ही फार्मूला लगेगा। क्या होगा वो, टेन ए प्लस बी। क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब लेट टेन ए इक्वल्स टू एक्स, टेन बी इक्वल्स टू वाई। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये टेन वहां चला जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, बी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई। और ये एज इट ऐसे का ऐसे ही उतर के आ जाएगा। ठीक है, इसी का अगर हम एक और सेकेंडरी फार्मूला देखें 8 वाला, तो वो क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। क्या फर्क है उसमें, इसमें वहां प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस इतने फार्मूले से मैं आपकी पहली एक्सरसाइज जो है, किसी भी बुक की हो, किसी भी राइटर की हो, एक्स वाई जेड, आपको अच्छे से आ जाएगी। अब जरा सा छोटे छोटे सवालों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन का सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स हाफ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके दिमाग में आना चाहिए। कॉस हाफ कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया, पाई बाई 3 हो गया। ठीक, दूसरा एक और देखते हैं, टेन इनवर्स माइनस 1। बस यहां थोड़ा सा दिक्कत आता है, अगर माइनस लगा है तो आप इतना समझ लीजिए, साइन और टेन दोनों के केस में अगर वैल्यू नेगेटिव की है तो एंगल नेगेटिव का रखना है। किसका रखना है, नेगेटिव का। तो आपको क्या देखना है, 1 कितने की है, पाई बाई 4 की, दैट इज माइनस पाई बाई 4। किसके केस में, साइन और टेन के केस में। जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, दैट इज माइनस पाई बाई 3। लेकिन अगर हम इसमें देखें, कॉस लगा दें, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो हम इसे लिखेंगे पाई में से घटाकर। ठीक है, पाई में से माइनस करके, मतलब ये बस ये ऊपर जो लिखा है पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसका और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कहीं टेन इनवर्स 1, फिर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो आप ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं याद। ये आप देखिए ध्यान से ना, ये दोनों सेम है ना। तो ये कुछ भी लिखो, एक्स वाई जेड जो भी लिखा हो, कोई भी रियल नंबर लिखा हो, बस इसका सीधा सीधा आंसर है पाई बाई 2। और ये आपको पता ही है पाई बाई 4 हो गया। एलसीएम लेके जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई और 2 पाई, दैट इज 3 पाई बाई 4। ठीक, अब और देख लेते हैं तीसरा नंबर का सवाल। ये लिखा हुआ है जैसे साइन कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। फिर वही फार्मूला लग रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक कॉस इनवर्स हाफ, ये एक साइन इनवर्स हाफ यहां से ले लिया, तो वो कितना हो गया, पाई बाई 2। क्या बच गया, एक साइन इनवर्स हाफ, और ये कितना है, पाई बाई 6। और पाई बाई 6 के हिसाब से आप फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, 3 पाई बाई 6, 3 पाई और ये आपका पाई, 4 पाई बाई 6, दैट इज 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसमें आप कॉट इनवर्स के फार्मूले याद नहीं करेंगे, केवल टेन इनवर्स से ही काम चला लेंगे। अब आप ये कहेंगे कि कॉट इनवर्स के नहीं करेंगे तो हम सवाल कैसे लगाएंगे। जहां भी कॉट इनवर्स एक्स लिखा आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपके पास आ गया वो कॉट इनवर्स है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए टेन इनवर्स 1/x, और बस इसके बाद आप उस सवाल को टेन इनवर्स के फार्मूले से कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस और देखते हैं। 5 नंबर का टेन इनवर्स 2 कॉस साइन इनवर्स हाफ, ये लिखा हुआ है। तो ये टेन इनवर्स 2 कॉस, ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, पाई बाई 6 की। और कॉस पाई बाई 6 कितने के बराबर होता है, रूट 3/2। 2 से 2 कट गया, टेन इनवर्स रूट 3, और टेन इनवर्स रूट 3 कितना हो गया, पाई बाई 3।
एक और देखते हैं 6, जैसे लिखा है साइन tan इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ए। अब आपके लिए प्रॉब्लम है ए क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कुछ भी लिखा हो ये फार्मूला बनना है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, हो गया साइन π/2 दैट इज 1। आप यकीन मानिए कि मैं आपको इतने अच्छे से बता दूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको फिंगर्स उंगलियों पर आने लगेगी, बस फॉलो अप करिए। और देखते हैं, जैसे इसी में एक सवाल और ले लेते हैं tan इनवर्स x। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, इससे बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार करें कैसे। इसमें मैंने आपसे पूछा cos इनवर्स x की वैल्यू बताइए क्या करना है, तो जैसे आप करेंगे तो x बराबर आ जाएगा tan 3/4। अब तो हो गया ना काम खत्म, कुछ नहीं, बस x की वैल्यू आ गई, उठा के यहां रख दीजिए, आ गया cos tan 3/4 हो गया, ये इसका आपका आंसर आ गया। सो सिंपल। अगर इसी को पलट के मैं एक और सवाल आपको दे देता हूं 8 नंबर का कि cot इनवर्स 4/3 बराबर a, और मैंने अब आपसे कहा कि साइन ए बताइए, तो देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर, यहां पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वैल्यू अर्थमेटिक में दी हुई है। यहां देखेंगे तो अर्थमेटिक वैल्यू दी हुई है और एल्जेब्रिक में पूछा गया है, तो ये आराम से पूरा का पूरा वैसे ही करा जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, cot a = 4/3। अब दो तरीके हैं, एक सबसे इजी पड़ता है बच्चों को, वही पाइथागोरस का राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये लिखा है इसको, ये हमारा क्या हो जाता है, यहां से हम देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले करके, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस का मतलब ये 4, ये 3, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 5 हो गया। तो साइन ए कितना होता है, P/H, ये वाला P/H का मतलब 3/5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब और देखते हैं 9 नंबर से, जैसे tan इनवर्स A/B माइनस tan इनवर्स A माइनस B अपॉन A प्लस B। यहां पर क्या करते हैं, ये सवाल को बहुत टिपिकल कर देते हैं, टीचर्स भी कर देते हैं, कुछ टीचर्स या बुक वाले, जब भी ये माइनस प्लस अपोजिट साइन में सेम नंबर लगे हो तो बस कुछ नहीं करना है, जिसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ये लगा हुआ ना ए का डिवाइड कर दीजिए, यू गेट योर रिजल्ट, ऊपर नीचे एक लाइन में हो जाएगा। ए का डिवाइड करेंगे 1 माइनस B/A, 1 प्लस B/A। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसका मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स B/A, दैट इज tan इनवर्स A/B। फिर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स A/B माइनस π/4 प्लस tan इनवर्स B/A। ठीक है, अब यहां पर आपने इसको लिखा है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ये ना लिखकर इस जगह एक लाइन बचाना चाहते हैं तो आपको इसको नहीं लिखना था और इसे लिख देना था cot इनवर्स A/B। अब आप देखिए ये दोनों फिर सेम आ गए, बस हो गया π/2 माइनस π/4, दैट इज 3π/4 हो गया ना एक लाइन में।